जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खूबसूरत बच्चे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर द मूवी के बारे में। गेम चेंजर एक पॉलिटिकल ड्रामा है। जैसे कि मैंने इसके रिव्यू में आपको बताया था कि मूवी एक पॉलिटिकल ड्रामा, जैसे कि हम नायक देख चुके हैं शंकर जी की, एस शंकर जी की, और इससे पहले भी उन्होंने जो शिवाजी बनाई थी जस्ट लाइक दैट, वैसी। तो एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार रिपीटिशन पे सेम चीज़ दिखाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वही चीज़ है जो आप ट्रेलर में, मैंने आपको बताया था कि ट्रेलर में ही ये सारी मूवी को डिस्क्राइब कर चुके हैं। मूवी में कुछ नयापन नहीं था, कुछ भी मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा। मुझे लगा शायद कोई अलग सी चीज़ ये प्रेजेंटेशन करने चाह रहे होंगे, कोई ट्विस्ट एंड टर्न होंगे मूवी में। कुछ भी नहीं है। मूवी की स्टार्टिंग में ही एक सीन आता है जहाँ पे वो ट्रेन से उतरते हैं, तो उनके सामने 5 गुंडे होते हैं, वो ट्रेन को रोकते हैं। रोकते ही वो उतरते हैं एकदम। जो हमारे रामचरण जी हैं वही लुंगी में बैठे होते हैं, लुंगी से उतरते हैं। फिर वही 5, एक वो गंजा सा एक्टर है ना हमारा, जो बॉलीवुड में भी आपने देखा होगा, जो विलन बन के आते हैं, उनको मारता है। मतलब फिर एक सीन तो और भी क्रेजी लगा जब उनको 500 को ट्रेन की पटरी से बांध देते हैं, तो हेलीकॉप्टर से तलवार से लेके उनकी रस्सी काटते हैं। और उसकी जो पूरी मूवी में आप देखोगे अननेसेसरी विजुअलाइजेशन है, अननेसेसरी। वो सॉन्ग्स में भी देखोगे फालतू का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अननेसेसरी विजुअलाइजेशन है जिसकी कोई नीड नहीं है। हिंदी डबिंग के अनुसार तो आपने बिल्कुल भी गानों को रखा ही नहीं है, ठीक है, एक भी गाना सुनने लायक नहीं है। और एक जो इंटरवल के बाद गाना आता है, उसमें वो बस वही क्या नाम है, ग्लैमराइज करने की कोशिश कर रही है कि उनके मतलब कि शरीर को देखते हुए। एक डायलॉग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जहाँ पे आजकल हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि एक सीन आता है जब इनके भाई की, रामचरण के भाई की शादी हो रही होती है, और वहाँ पे होता क्या है कि जब वो बैठे होते हैं साथ में, तो वहाँ पे वो उनके स्वागत का बेड सेटअप कर रहे होते हैं। तो जो रामचरण है, और वो ऑब्वियस सी बात है, उनकी बॉडी की तरफ ध्यान जाता है, तो कहता है कि यार हम चलो शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारा कल्चर, स्पेशली कल्चर वर्ड को ना एक डिनोट करके दिखाते हैं। तो कि भाई कल्चर, और कायराडवानी बोलते हैं कि भाई हमारा कल्चर ना कहीं कायराडवानी बोलती है कि हमारा कल्चर तो इससे वो नहीं हो जाएगा खराब। तो कहता कल्चर का जहाँ तक है वहाँ होने से पहले मैं रुक जाऊंगा, फिर उसके बाद गाना स्टार्ट कर देते। मतलब ये चीज़ दिखाने की क्या जरूरत थी? मतलब आजकल जो है क्या नाम है, जनता हमारी, वो वैसे ही है, तोड़ मड़ोड़ के धर्म को अपने हिसाब से एडजस्ट करने लगी हुई है। वही चीज़ आप फिल्म में दिखा रहे हो। और जो विलन दिखाया है, मेरे को समझ नहीं आया। ओवर हाइप पहले दिखाया कि भाई, स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ ज़्यादा ही उसको ग्रेंजर दिखाएंगे, वही सब घूम घुमा के चीज़ें, वही सब रिपीटिशन में चीज़ें। क्यों, किस लिए? शंकर जी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पहले उन्होंने इंडियन 2 जैसी मूवी दी, अब ये दे दी। हालांकि इंडियन 2 से फार बेटर है, वन टाइम वॉच कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरली पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ऑलरेडी ऐसे कॉन्सेप्ट आप 3600 बार ही देख चुके हो, और इससे बेटर वे में देख चुके हो। नायक आई थिंक मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगी थी। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशनली, फिजिकली, एक्शन वाइज सब कुछ एक अनोखे वे में हर चीज़ एलिमेंट था उसमें। कॉमेडी, इसमें ना कॉमेडी है ढंग की, ठीक है, अननेसेसरी कॉमेडी, जबरदस्ती जैसे पंचिस घसोड़ने की कोशिश की गई है। एक्शन वही ओवर द टॉप एक्शन, आपको पता ही है। और फालतू का विजुअलाइजेशन डाल रखा है एक गाने में, वो मतलब कि गायब होके वो फुटस्टेप दिखाना या पीछे से विजुअलाइज करके दिखाना, अननेसेसरली वल्गर सी ड्रेसेस तो वो डाल के गानों में दिखानी होती है। मतलब एक तो साड़ी का इन्होंने सत्यानाश मार रखा है, साड़ी को भी अपने हिसाब से इन्होंने मॉडर्नाइज कर लिया है, ठीक है। खाली ब्लाउज पा के आ जाना, नीचे कोई चुन्नी वगैरह कुछ है ही नहीं। चलो खैर छोड़ी, वो तो इनका आदत ही है। तो मतलब कि ओवरऑल मूवी मेरे हिसाब से मेरे को ये डिसअपॉइंट रहा मैं इस मूवी से। मुझे वैसे भी कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी नहीं इस मूवी से कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाएंगे। एंड भी ऐसे ही, एंड इतना बकवास दिखाया मुझे। मतलब कि एक आईपीएस है, आईपीएस और आईएएस दोनों है, उसको विलन आके मार रहा है, वो लोहे को ही मोड़ देता है। सीरियसली वो सीन मेरे को अनइम्पैक्टेबल लगा। फिर अचानक ही उनकी माँ की विजुअलाइजेशन दिखाना कि भाई वो कैसे मरी थी, वो आप फिल्म में देखना, मैं सारी डिटेल नहीं बताऊंगा। हालांकि ऐसा कुछ स्टोरी में है भी नहीं छुपाने लायक, बट फिर भी मुझे मूवी ने टोटली डिसअपॉइंट किया। एस शंकर जी से ऐसी, जिन्होंने रोबोट, अपरिचित जैसी मूवी बनाई हो, उनसे ऐसी मूवीज़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं है इंडियन 2 और गेम चेंजर लाइक मूवीज़ के।
बाकी देखिए, अगर आप जाना चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपको लगता है कि आप फैन है कुछ है, तो आप जा सकते हैं, एज अ फैन बेस आप जा सकते हैं। वैसे पर्टिकुलरली मूवी वाइज तो मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा। तो प्राइम पे आएगी मूवी, तो उसमें देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घर में बैठिए, पैसे बचाइए, कुछ भी नहीं है मूवी में, स्टोरी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कोई आप कहो कि बहुत ज़्यादा कोई है नहीं। अगर आप गिल्टी प्लेजर के लिए एक बार देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, और कुछ नहीं है। तो बाकी ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय श्री राम।